हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग 14.2 प्रश्नावली के प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने 14.2 का परिचय और उससे रिलेटेड उदाहरण कर लिए थे, जिसमें हमने सीख लिया था कि बहुलक किसी भी क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब तक इस प्रश्नावली में हम क्या क्या सीख चुके हैं? हम सीख चुके हैं 14.1 में कि माध्य कैसे निकाला जाता है तीनों विधियों से, और 14.2 के उदाहरणों में हम सीख चुके हैं कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। अब 14.2 के जो प्रश्न है उनमें मेन तो बहुलक निकालने को देगा ही, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हमें माध्य निकालने को भी बोलेगा, जो हमने पहले पढ़ा हुआ ही है, तो वो हम आराम से निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहां तक जितने भी वीडियोस बने हुए हैं उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, क्योंकि हर संडे को टेस्ट वहां पर होता है। उसके अलावा हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चंस, सारे के सारे वीडियोस, सब कुछ एक साथ वहां पर मिल जाएगा आपको। तो जितना भी मैं यहां पढ़ा रहा हूं हर चीज की पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, इसलिए तुरंत डाउनलोड करो। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। अब हम लोग पहला प्रश्न है, मैं पढ़ देता हूं एक बार आप लोगों के लिए, फिर शुरू करते हैं। मेन तो टेबल है वो तो मैंने बना दी, अब क्वेश्चन कह क्या रहा है एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न में इसने बोला कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु और रोगियों की संख्या, यहां आयु दिखा दिया, रोगियों की संख्या इस तरफ आ गई। अब इसमें क्या बोला है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। मेन तो मतलब माध्य और बहुलक निकालना है, इसका मेन बात यह है। अब माध्य और बहुलक में बहुलक निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला लगाना पड़ता है, टेबल में एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाना पड़ता है। माध्य में हमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, तो जो भी आप पहले शुरू करना चाहो आपकी मर्जी है। मैं माध्य शुरू कर रहा हूं। माध्य हमने सीखा हुआ है, माध्य में सबसे पहले काम क्या करते हैं, माध्य में सबसे पहला काम करते हैं एक्स आई निकालने का, जो कि इधर जो भी वर्ग बने हुए हैं, जो भी क्लासेस बनी हुई हैं, उनका मध्य बिंदु होता है। तो 5 और 15 का मध्य 10 आ जाएगा, 15 और 25 का मध्य 20 आ जाएगा, 25 और 35 का मध्य 30 आ जाएगा, इनका 40 आ जाएगा, इन दोनों के बीच में 50 और इन दोनों के बीच में 60। ये हमने 14.1 प्रश्नावली में डिटेल में कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है वो तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से देख लो आप। ठीक है, अब अगर एक्सआई आपके पास आ गया है तो पग विचलन विधि इस तरह के क्वेश्चंस में बेस्ट रहती है, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो पग विचलन विधि में यहां लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि निकालना क्या है, आगे किस किस के कॉलम और बनाने हैं। पग विचलन विधि में क्या होता है कि एक्स बार का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू में एच। यहां आई लगा लो, यहां आई लगा लो, यहां आई लगा लो, सिग्मा एफ आई यू आई। यू आई क्या है, यू आई देखो क्या होता है, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। एच वर्ग अंतराल है, जो साफ साफ यहां पर वर्ग अंतराल 10-10 दिख रहा है अपने को, 10-10 का गैप है सब में, तो इसका मतलब h तो हमें क्लियर है कि 10 है। रही बात a की, a होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कैसे निकाला जाता है, जितने आपके पास एक्स आई है ना, उसमें से एकदम बीच वाला चुन लो। अब यहां बीच में दो लोग आ रहे हैं, एकदम बीच में तो कोई नहीं है, बीच में दो लोग हैं, तो दो में से जो आपको पसंद है वो चुन लो, जो आपको ठीक लगता है। चाहो तो 30 ले लो a का मान, चाहो तो 40 ले लो, दोनों से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं 40 ले लेता हूं, ऐसा करता हूं, मैंने इसको a डिक्लेयर कर दिया। ठीक, अब a डिक्लेयर हो गया 40, तो ui मैंने बताया था डायरेक्ट निकाल सकते हो आप बिना किसी टेंशन के। कैसे निकाल सकते हो डायरेक्ट, आप यहां पर एक कॉलम बनाओ ui का, और ui इज इक्वल टू लिख दो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है, a और h आपने लिख दी है यहां पर क्या है, और जस्ट a के सामने वाले को 0 ले लो, फिर बढ़ाते जाओ 1, फिर 2, ऊपर घटाते जाओ -1, -2, -3, ui हमने निकाल लिया। fi रोगियों की संख्या को दिखाई रहा है यहां पर, fi इधर है, ui इधर है, तो आप नया कॉलम बना सकते हो आराम से, जो कि बन जाएगा fi इंटू ui, और काम खत्म। हमें यही चाहिए, हमें fi इंटू ui का सम सिग्मा मतलब योग चाहिए, तो fi इंटू ui मिलेगा तो लास्ट में उसका योग कर लेंगे, हो जाएगा काम। करें जरा, 6 तिया 18, 11 दूना 22, 21 गुणा -1 -21 रहेगा, 23 को 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, 14 एकम 14 और 5 दूना 10। बस अब इसको जो भी आ रहा है लिख लो। ये कितना बन रहा है, ये दोनों मिलकर के -40 हो गए, -40 और
21 मिलकर के -61 और ये 24 है। माइनस मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। -61 और 24 को कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा, ये बन रहा है हमारे पास में माइनस का 37। ये हमारे पास घटाने पर मिल गया हमारे को। अब सिग्मा एफ आई, क्योंकि यहां पर सिग्मा एफ आई की भी जरूरत पड़ेगी, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, ए और एच की भी जरूरत है, हालांकि वो तो लिखा हुआ है। तो ये हमने निकाल लिया। सबसे पहले तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। अब यहां से हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मान कितना आ रहा है जरा देखें। ये हो गया 17 और 21 मिलकर के बनेंगे 38 और 23 मिलकर के बनेंगे 61 और 14 मिलकर के बनेंगे 75 और 5 हो गया 80। ये टोटल हमारे पास 80 के बराबर आ गया। दोनों मान आपके पास में है, आप वहां रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा फाइनल आंसर, x बार बराबर ए का मतलब है 40, सिग्मा एफ आई यू आई है माइनस का 37 बटे सिग्मा एफ आई है 80 के बराबर, और गुणा में h का मतलब है 10। तो ये हो गया 10 से 10 तो आप हटा लो, तो 40 माइनस 37 बटे 8। अब इसको सिंपल कैलकुलेट करना है, वो आंसर हो जाएगा हमारा 40 माइनस, इनको अगर डिवाइड देते हो तो 4.625 और दोनों को घटाओगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 35.375। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो माध्य हमने निकाल लिया बहुत आसानी से। इसी क्वेश्चन में अगर बहुलक निकालना हो तो क्या करेंगे, बहुलक का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं, मेरे ख्याल से इतनी जगह में हो जाना चाहिए, ज्यादा कुछ होता नहीं है क्योंकि उसमें मैं लिखता हूं एक बार, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बहुलक का सूत्र क्या होता है, a प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में h। ये a गलत लिख दिया मैंने, यहां पर l होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो l कितना होगा, l या ये बाकी सब चीजें तब निकलेंगी जब आप बहुलक वर्ग सेलेक्ट कर लोगे, मतलब मॉडल क्लास सेलेक्ट कर लोगे। किसको बोलते हैं मॉडल क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, बारंबारता सबसे ज्यादा है इसकी। तो ये जो वर्ग आपने सेलेक्ट किया ना, यही है बहुलक वर्ग। अब इससे बाकी सारी चीजें निकल जाएंगी। जैसे अगर आप इसको देखो तो ये इसकी निम्न सीमा हो गई l के बराबर, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको f1 बोलते हैं, ऊपर वाले को आप f0 बोलते हो और नीचे वाले को आप f2 बोलते हो। बहुलक वर्ग वाली बारंबारता को f1 बोला जाता है, उससे जस्ट ऊपर वाली f0, उसके नीचे वाली f2। तो 0 1 2 इस तरह से चलता है। मान यहां रख दो, h तो सेम है, क्लास इंटरवल वही 10 के बराबर, वर्ग अंतराल। तो कितना आएगा फाइनल आंसर, l का मान है 35 प्लस में f1 माइनस f0, f1 है 23 तो 23 माइनस f0 है 21 और बटे में 2f1 मतलब f1 का 2 गुना 23 दुना 46 46 माइनस f0 मतलब 21 और माइनस f2 मतलब 14। ये बन गया। और इनटू में क्या आ रहा है, इनटू में आ रहा है h मतलब क्लास इंटरवल जो कि है 10 के बराबर। कितना आएगा फाइनल आंसर अगर निकालें तो, फाइनल देखो 35 तो ये है ही, और ये बन रहा है ऊपर तो 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20 और बटे में आएगा 46 में से 14 जाएगा तो पहले तो बचेगा 32 में से 21 और माइनस कर दो, 32 में से 21 गया तो 11 बचा। अब ये फाइनल आंसर आएगा आपके पास में 36.81। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा अगर हम इसको डिवाइड देते हैं तो बहुलक और माध्य में क्या क्या वैल्यूज मिली, माध्य में तो आया 35.375 और बहुलक आया हमारे पास में 36.81। बहुलक यहां माध्य से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में बहुलक बड़ा आ सकता है, किसी किसी क्वेश्चन में माध्य बड़ा आ सकता है। ये दोनों एक दूसरे से बड़े या छोटे आ सकते हैं। कोई ऐसे क्वेश्चंस भी पॉसिबल है जिनमें दोनों का मान समान आ जाए, आएंगे आसपास ही, ये बात है। ठीक है, तो अब लास्ट पार्ट इस जो क्वेश्चन का है वो ये है कि माध्य और बहुलक क्या दर्शा रहे हैं, इसमें ये भी बताना था। क्वेश्चन आपने पढ़ा हो तो इसमें ये भी बताना था। तो देखो माध्य तो क्या दर्शा रहा है, माध्य है 35.375, इतना वर्ष, वर्षों में चल रहा है ना सब कुछ, इतना वर्ष। तो माध्य दिखा रहा है कि ऑन एन एवरेज जो रोगी हैं
रोगी, जितने भी रोगी हैं उनकी ऑन एन एवरेज आयु कितनी है, इतनी है, औसत आयु उनकी इतनी है, पूरे जितने भी रोगी हैं उनकी, ठीक है। और ये बहुलक क्या दिखा रहा है, बहुलक दिखा रहा है कि मैक्सिमम रोगी किस आयु के हैं, मैक्सिमम रोगी 36.81 वर्ष आयु के रोगी सबसे ज्यादा है, बाकी सब रोगियों की आयु इससे कमी है, इस आयु के रोगी सबसे अधिक हैं। जैसे इस आयु के रोगी तो बहुत कम है, इस आयु के रोगी भी बहुत कम है, लेकिन 36.81 वर्ष आयु के रोगी सबसे ज्यादा है, ये बता रहा है अपने को, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए, ये लिखना है, इसके भी मार्क्स होंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें ज्यादा कुछ, सिर्फ बहुलक निकालना है। इसने बोला है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। तो 225 बिजली उपकरण है कुल, इसलिए मैंने बारंबारता का टोटल सीधा 225 लिख लिया। अब आप कर लो भले ही, टोटल आएगा यही, ठीक है। आगे बढ़ो, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो बहुलक निकालना है ओवरऑल इसका, और बहुलक निकालने में तो बिल्कुल जोर नहीं आता। देखो क्या होता है, ये तो मैंने पगल विचलन विधि पिछले वाले क्वेश्चन की रह गई है गलती से, बाकी बहुलक का जो सूत्र है वो तो यहां लिख देता हूं मैं। सिंपल सा सूत्र होता है बहुलक का, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ये सिंपल सा सूत्र है बहुलक का। इसमें हमारे को सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम है बहुलक वर्ग सेलेक्ट करना। बहुलक वर्ग कैसे सेलेक्ट करोगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, वही बहुलक वर्ग है। सबसे ज्यादा बारंबारता दिख रही है 61, ये हो गया बहुलक वर्ग, ये हमारे लिए बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग। अब इसी से सब कुछ निकलेगा आगे का। कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो आप इसको F1 दे दो, क्योंकि जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है उसको F1, उससे ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2 बोलते हैं। साथ ही साथ जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है वो यहां से मिलेगी आपको L, L मतलब लोअर लिमिट, निम्न सीमा। सब कुछ हमारे पास आ गया है सिर्फ H के अलावा। H क्या होगा यहां पर, डिफरेंस, 20 में से 0 गया 20, 40 में से 20 गया 20, कॉमन इंटरवल H का मान 20 आया, वर्ग अंतराल 20 के बराबर है, तो H यहां पर 20 के बराबर हो गया, H का मान तो हो गया 20, और बाकी सबके मान यहां पर लिखे हुए हैं, सिर्फ यहां फॉर्मूले में रखने हैं और कुछ नहीं करना है। तो फॉर्मूले में रख दो जरा, कितना आएगा, L का मान आप लिखोगे 60 के बराबर, और F1 हमारा है 61 के बराबर, माइनस F0 आप लिखोगे 52 डिवाइडेड बाय 2F1 का मतलब है 61 गुणा 2, 61 गुणा 2 कितना होता है 122, तो यहां पर आ जाएगा 122 माइनस F0 मतलब 52 और माइनस में F2 मतलब 38, और H लास्ट में लगाना है। H है हमारे पास में 20 के बराबर, वर्ग अंतराल 20 है तो यहां पर 20 लिख दिया। सिंपल कैलकुलेशन है, छोटी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं करना, आराम से आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा, ये है 60 प्लस में 61 में से 52 गया तो 9, तो 9 ऊपर है ही और ये 20 भी ऊपर ही है, तो ये 20 भी लिख लो। नीचे कितना बचा, देखो नीचे कितना बचेगा, 52 और 38 मिलकर के कितने हो जाएंगे भाई, माइनस 16 को जोड़ लेते हैं, 52 और 38 मिलकर 90 होते हैं, तो 122 में से 90 माइनस करना है, 90 माइनस करना है 122 में से, 90 माइनस करोगे तो ये बनेगा अपने पास में 32 के बराबर। अब इसको सिंपल कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा आंसर वो अपना फाइनल आंसर है। 60 प्लस 9 दूनी 18, 180 बटे 32, ये अपने को कैलकुलेट करना है बस। चाहो तो आप यहीं पर 4 के पहाड़े से इसको काट सकते थे कि 4 पंजे 20 हो गया और 4 अट्ठे 32 हो गया, ऐसे कर सकते थे, और यहां पर भी सीधा आप 9 पंजे 45 लिख दो और बटे में 8 लिख दो, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कुछ नहीं है। अब ये फाइनल आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसका क्या आने वाला है, इसका आंसर आएगा 65.625, ये फाइनल बहुलक आ गया इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर 65.625, ठीक है। तो इस तरह से बहुलक निकालना है, बहुलक निकालने का क्वेश्चन आएगा तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है वो, तो करना ही कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है बस, ये काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखो, देखिए तीसरा प्रश्न मैं पढ़ देता हूं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो दोनों चीजें यहां पर निकालनी है, एक तो
यहां पर सबसे पहले तो माध्य निकालना है और दूसरा बहुलक निकालना है, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था वही सब काम। तो मैंने माध्य का सूत्र अभी भी ऐसे कैसे रखा हुआ है, इसको एज इट इज यूज लेंगे। सबसे पहले माध्य निकाल देता हूं क्योंकि वो बड़ा है, बहुलक तो तुरंत निकल जाएगा लास्ट में। तो यहां से सबसे पहला काम हम क्या करने वाले होते हैं हमेशा, xi निकालने वाला। और xi निकलता कैसे है, xi होता है इस तरफ जो भी लिखा हुआ है उसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकाला जाएगा, मध्य बिंदु निकालने के लिए या तो आप डायरेक्ट देख लो कि 1000 और 1500 के बीच में होता है 1250, या फिर अगर आप डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हो तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। दूसरा तरीका क्या होता है, xi बराबर निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, ये दूसरा तरीका होता है। फिलहाल तो डायरेक्ट दिख जाता है ज्यादातर क्वेश्चंस में। तो 1000 और 1500 के बीच में 1250, 1500 और 2000 के बीच में 1750, और वैसे यहाँ 500 का गैप दिख रहा है सब जगह आपको, h का मान 500 है, तो यहाँ 500 जोड़ते जाओ, आगे सब मिलते चले जाएंगे। डायरेक्ट चाहो तो, नहीं डायरेक्ट चाहते हो तो ऐसे चलने दो। 2250, 2750, 3250, 500 जोड़ता जा रहा हूं मैं तो, 3750, 4250 और 4750, ये आ गया xi, जो इस पूरे के मध्य बिंदु से निकाला हुआ है मैंने। और लास्ट में आप मैच भी कर सकते हो कि बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का काम क्या है, आगे का काम है कि इस ui में डालने के लिए आपके पास a होना चाहिए और साथ में h होना चाहिए। ये 2 चीजें पता होनी चाहिए सबसे पहले तो h तो पता है, 500 का गैप है, h मैं यहां पर 500 लिख देता हूं, लेकिन a नहीं पता ना अपने को, a कितना है, a की वैल्यू होती है इसका मध्य बिंदु। इसके मध्य में कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, तो 2 बीच में मध्य आएंगे, ये दोनों बीच में, ये दोनों ही मध्य बिंदु है। अब 2 में से जो आपको ठीक लगता है वो ले लो। मैं मान लो ये ले लेता हूं, मैं इसको a दे देता हूं, तो a कितना आ जाएगा, नीचे लिख देता हूं, a हमारे पास आ जाएगा 3250 के बराबर। h अपने पास है, a अपने पास है, तो ui निकल जाएगा। और ui निकालने में कुछ नहीं करना होता एक्स्ट्रा, मैंने कई बार आपको बताया है कि ui डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट निकालने का तरीका चाहो तो फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर, xi माइनस a अपॉन h। डायरेक्ट निकालने का तरीका, इसके जस्ट सामने तो 0 लिखो, नीचे 1, फिर 2, फिर 3, ऊपर कम करते जाओ, -1, -2, -3, -4, ऐसे कर सकते हो। आप चाहो तो a इसको लो, a इसको लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न यही रहेगा करने का और लास्ट में आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी a ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे भाई लास्ट कॉलम बनता है जो हमारे काम का है, fi इंटू ui का। तो fi इंटू ui, जिसमें fi ये रहा, ये fi ही है, ठीक है। तो fi ये और ui ये मल्टीप्लाई करके यहां लिखो, ठीक है। 24 चौक 96, तो माइनस का 96, 40 को 3 से करोगे तो 120 आ जाएगा, 33 दूना 66 होता है, 28 को -1 से करोगे ये आ गया, 30 गुणा 0 0, 22 एकम 22, 16 दूना 32 और लास्ट में 7 तिया 21। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो सिंपल में, जो भी आंसर आया आपका वो कैलकुलेट करके यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आंसर आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो पॉजिटिव वाले अलग से कैलकुलेट कर दो, नेगेटिव वाले अलग से कैलकुलेट कर लो, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास में माइनस का 235 के बराबर। ये माइनस का 235 आ गया, जो कि सिग्मा fi इंटू ui है, और सिग्मा fi क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 200 परिवारों का सर्वे किया हुआ है, तो टोटल या तो आप करके देख लो या क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है 200 है, तो आप सीधा लिख दो सिग्मा fi बराबर 200। इतना अगर आपने कर लिया है तो आप सूत्र में मान रखना है, मान रख दो, यहां पर आंसर आ जाएगा। देखो मान कैसे रखेंगे, x बार बराबर a, ये रहा 3250, सिग्मा fi ui माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में लिख दो, 235 बटे में सिग्मा fi 200 के बराबर, तो ये हो गया 200, और इंटू में आएगा h, और h है हमारे पास 500, तो ये बन जाएगा 3250 माइनस, ये जरा कैलकुलेट करें, ये आएगा 1.175, और गुणा करोगे आप इसको 500 से, तो ये कितना बनेगा 3250 माइनस, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो 587.50 आएगा, और जब दोनों को घटाओगे तो फाइनल आंसर आपके पास आने वाला है 2662.5। ये फाइनल आंसर है, ये माध्य आ गया इसका, किसका,
व्यय का, इतने रुपए माध्य व्यय। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक का सिंपल सा सूत्र है, लेकिन जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, बस इतनी सी बात है। कोशिश करते हैं नीचे कर लें हम लोग, नीचे करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुलक का सूत्र जरा मैं लिख दूं, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में होता है H। सबके मान यहां से मिल जाएंगे। सबसे पहला काम, बहुलक वर्ग छांट लो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वो वर्ग बहुलक वर्ग माना जाता है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिख रही है आपको, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है 40, आई गेस ये 40 ही सबसे ज्यादा है। तो ये जो वर्ग माना जाएगा इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग दिखते ही आपको सबसे पहले यहां से L लिख देना है, लोअर लिमिट निम्न सीमा, इसको आपको F1 लिख देना है, नीचे वाले को F2 लिख देना है और जस्ट ऊपर वाले को F0 लिख देना है। ये चारों मान जब आपके पास आ जाएं तो इस सूत्र में मान रख दो, काम खत्म। रही बात H की, H हमने पहले भी देख लिया है 500 के बराबर है, तो रखते हैं मान। मान रखोगे तो देखो L कितना है, L 1500 प्लस में F1 है 40 माइनस F0 है 24 बटे में कौन है 2F1, मतलब F1 का डबल, इसका डबल करोगे तो 80, 40 दूना 80 माइनस F0 वही 24 और माइनस F2 मतलब 33 और लास्ट में गुणा में आएगा 500। कितना बनेगा, ये मैं थोड़ा हटा दूं जगह की कमी के चलते। 1500 तो एज इट इज, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, सोचो ही मत इसके बारे में। तो 40 में से 24 गया तो 16 बचेगा, तो ये बन जाएगा 16 बटे में 80 में से 24 माइनस करो, फिर 33 माइनस करो, कितना बनेगा टोटल आएगा यहां पर 23 गुणा ये 500, ऐसे कैसे, ये एज इट इज लिख लो। और फाइनल ये जो आंसर बनेगा, क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज है तो मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूं, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 347.82 आ जाएगा, और 1500 प्लस 347.82 अगर आप लिखोगे तो ये 1847.82 इतने रुपीज फाइनल बहुलक आएगा। ठीक है, ये है तरीका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आप लोग शांति से देखो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग शुरू कर देते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं एक बार आप लोगों के लिए। इसने बोला कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। बहुलक और माध्य निकालना है भाई, सिंपल सा यहां पर दिया हुआ है। तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या यहां पर लिखी हुई है, इसका मतलब यह है कि एक शिक्षक 15 से 20 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, या फिर कह लो कि 15 से 20 विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक है 3 राज्यों में या 3 संघीय क्षेत्रों में, ऐसा हो रहा है। और एक शिक्षक के पास 20 से 25 विद्यार्थी हैं, या कह लो कि 20 से 25 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक अलॉटेड है। 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें ऐसा हो रहा है, या 8 संघीय क्षेत्रों की संख्या में ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से मतलब ये डेटा अलोकेटेड है। अब यहां पर अपने को माध्य और बहुलक निकालना है। माध्य निकालने का सूत्र यहां पर जमा हुआ है, मैंने मिटाया नहीं अभी तक भी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में माध्य और बहुलक दोनों ही निकालने को बोला है, इसमें भी वही करना है। तो काम तो शुरू वही करना है आपको, आगे और पीछे, कि सबसे पहला काम आपको xi निकालना है। अपने को पता है कि माध्य निकालते समय सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, xi निकालते हैं। xi कैसे निकालते हैं, xi निकालने का पैटर्न फिक्स है, इन दोनों का मध्य यहां पर ले लेते हैं। अगर इन दोनों का मध्य आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो फिर क्या करोगे, 15 प्लस 20 बटे 2, 15 प्लस 20 बटे 2, और इससे कितना आएगा 35 बटे 2, जो कि 17.5 के बराबर होता है। तो या तो आप डायरेक्ट देख लो 15 से 20 के बीच में 17.5 आ रहा है, या फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, आपकी चॉइस है। पूरी तरीके से डायरेक्ट दिख जाता है वैसे सब में। ऐसे ही 5 का गैप है, h का मान 5 दिख रहा है आपको, साफ साफ पता चल रहा है कि h का मान 5 है। तो 5 जोड़ते जाओ, इधर सारा मिलता चला जाएगा अपने आप ही, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 22.5, इसमें 5 जोड़ोगे तो 27.5, इसमें 5 जोड़ोगे 32.5, फिर 37.5, फिर 42.5 और 47.5 और लास्ट
52.5। सिंपल कैलकुलेशन, बहुत फास्ट हो जाता है अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो। नेक्स्ट आपको निकालना है यूआई। यूआई के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक तो ए और एच। एच हमने पहले ही बोल दिया कि 5-5 का गैप है, तो एच का मान तो 5 हो गया। अब ए कैसे निकालते हैं? ए निकालने का पैटर्न तो फिक्स है कि हम इसमें से मध्य वाला देख लेते हैं। मध्य वाला कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 2 आएंगे मध्य में, एक नहीं आएगा, 2 आएंगे। इन दोनों में से कौन सा लें? जो आपको ज्यादा सुंदर लग रहा है, दिखने में जो ज्यादा अच्छा लग रहा है उसको ले लो। मुझे ये दिखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले लेता हूं। आपको ये अच्छा लग रहा हो, आप ये ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा सबसे। तो ए का मान क्या लिया? 32.5। मैं यहां लिख देता हूं, ए बराबर 32.5। एच और ए हमारे पास आ गया है। यूआई निकाल लो भाई डायरेक्ट, एक्स आई माइनस ए बटे एच। वो डायरेक्ट क्यों निकालते हैं हम लोग, या डायरेक्ट ना निकालें तो क्या होगा, वो सब मैंने डिटेल में बताया था आपको 14.1 प्रश्नावली जब कर रहे थे, उस वीडियो में मिल जाएगा आपको। बाकी डायरेक्ट कैसे करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके जस्ट सामने 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, 4, ऊपर जाके उल्टा -1, -2, -3, घटते हुए बढ़ते हुए, ये चलता है पैटर्न। यूआई हो गया। तो लास्ट काम, अल्टीमेट गोल क्या था हमारा? एफ आई इंटू यू आई। वो हमें लास्ट में लिखना होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं एफ आई इंटू यू आई, जिसमें एफ आई तो ये रहा, यू आई आपका ये रहा। कर दो जरा गुणा, 3 तिया 9, 8 दूना 16, 9 एकम 9, 10 गुणा 0 0, 3 एकम 3, 0 से ये 0, 0 के कारण ये भी 0, और 4 दूना 8। बस आपको टोटल कर लेना है और कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। टोटल देखो कितना आएगा। टोटल ये तो हो गया 25, 25 और 9 34, माइनस का 34 आ गया, माइनस का 34 आ गया, और ये कितना है? 8 और 3 11, माइनस 34 प्लस 11 कितना बनेगा? माइनस का 23। तो यहां पर आ गया माइनस का 23, और ये किसका मान है? ये मान है सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का। अब हमें क्या निकालना है? सिग्मा एफ आई। इसको टोटल कर लो, कितना आता है? इसका टोटल आएगा 8 और 3 है 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35, टोटल 35 है सिग्मा एफ आई। ठीक, दोनों मान हमारे पास आ गए। मान रख दो यहां पर, और कुछ नहीं करना है। मान रखोगे तो क्या बनेगा? मैं रखता हूं, देखो एक्स बार बराबर ए, ये रहा 32.5, 32.5 प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई, माइनस में आ रहा है तो प्लस मत लगाओ, ऐसा करो माइनस लगा दो, माइनस का 23 बटे सिग्मा एफ आई 35 और गुणा में एच ये रहा 5। अब सॉल्व कर लो, बेसिक कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना। तो 32.5 माइनस इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 7 35, आपको सिर्फ 23 बटे 7 निकालना है। अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं इसका, जो भी आएगा कैलकुलेट होकर के वो आएगा 29.22। ये इसका माध्य आ गया। ठीक है, माध्य हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ताकि फ्री हो जाए लंबे चौड़े कैलकुलेशन से। अब हम निकाल लेंगे बहुलक। बहुलक बहुत आसान है निकालना, ज्यादा कुछ मुश्किल काम है ही नहीं उसमें। बहुलक के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? मैं फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पर? फॉर्मूला लिखने की जगह अब और कम पड़ गई इस बार तो। कहाँ लिखें भाई, कहाँ लिखें? यहीं लिखते हैं, और तो कोई उपाय नहीं नजर आ रहा फिलहाल तो देखो भाई क्या है जो भी है। बहुलक का सूत्र वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H बराबर। अब ये सब निकालने के लिए सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग ढूंढना पड़ेगा। बहुलक वर्ग कैसे ढूंढोगे? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वही बहुलक वर्ग है। सबसे ज्यादा बारंबारता 10, ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। और जब बहुलक वर्ग मिल जाए तो फिर तो आपको यहां से देखने पर L मिल जाएगा, निम्न सीमा। ये आपका F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, उससे ऊपर वाला F0 होता है और नीचे वाला आपका F2 होता है। सबके मान आपके पास है, H पहले से ही लिखा हुआ है, बस रख दो और कुछ नहीं करना, आ जाएगा आंसर। रखोगे तो L मतलब 30 प्लस में F1 10, F0 9, 2F1 मतलब 10 दुना 20, F0 मतलब 9
और F2 का मतलब है 3 के बराबर, और इनटू में H कितना है, H का मतलब है यहां पर 5, वो रहा उधर। फाइनल देखो कितना आएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन के लिए जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं इसको उठा करके यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पर कर देते हैं, जगह है यहाँ पे। 30 प्लस 10 में से 9 गया तो 1, ऊपर है 5, 1 गुणा 5, 5 लिख दिया। नीचे क्या बचेगा, 20 में से 12 माइनस कर लो तो 8 बचेगा। 5/8 आ रहा है बस यहाँ पर, तो कितना बन रहा है फाइनल, फाइनल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30.625 के बराबर। फाइनल बहुलक यहां तक आ गया। ठीक है, तो ये तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, तो आपको कुछ स्पेशल बताने जैसा कुछ है ही नहीं, तुरंत आप खुद कर सकते हो सारे क्वेश्चन। सब कुछ सेम पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमने चौथा कंप्लीट कर लिया, कोई चेंज नहीं था, कोई भी चेंज नहीं था, एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आगे के 2 क्वेश्चन भी बहुत आसान ही है, उसमें भी कुछ खास नहीं है, वो भी हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। 5वां नंबर देखो, 5वें क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको 2-3 मिनट में खत्म ही हो जाएगा। देखो सिर्फ बहुलक निकालना है, माध्य निकालना ही नहीं है इसमें। शुरू कर रहा हूं मैं। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो रन कितने कितने बनाए हैं भाई, कितने बल्लेबाजों ने 3000 से 4000 रन बनाए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, 4 बल्लेबाजों ने। कितने बल्लेबाजों ने 4000 से 5000 तक के रन बनाए हैं, 18 बल्लेबाजों ने। तो इस तरह से डेटा दे रखा है। आप लोग न्यूज़पेपर देखते होंगे तो ये बल्लेबाजों के रन वाला जो डेटा है ना, ये अक्सर न्यूज़पेपर्स में खेल पृष्ठ जब आप देखते हो तो उसमें अक्सर देखने को मिल जाता है, और उसमें रहता है ना कि सबसे ज्यादा रन किसके हैं, कैसे हैं, वो सब डेटा यहाँ पर उसी तरह से बनाया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इसका बहुलक निकालना है। बहुलक निकालना है तो बहुलक के लिए तो सिंपल सा सूत्र है, ये सूत्र हमारे कोई काम का नहीं है फिलहाल, लेकिन लिखे रहने देते हैं, क्या पता छठे क्वेश्चन में काम आ जाए, इसलिए मैंने मिटाया नहीं है जान करके। वैसे बहुलक का सूत्र होता क्या है, सिंपल सा सूत्र है बेचारे का, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। कुछ भी निकालो बहुलक में, मतलब कुछ भी आगे बढ़ने से पहले बहुलक के लिए बहुलक वर्ग तय होना जरूरी है। बहुलक वर्ग किसको बोलते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। सबसे अधिक बारंबारता हमारे को यहां दिख रही है, तो ये वाला जो वर्ग होगा इसको आप बोलोगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप बस इतना कर लो कि इसके जो इस तरफ लिखा हुआ है इसको बोलेंगे निम्न सीमा, मतलब L। ये बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 होती है, उससे ऊपर वाले की F0 होती है और नीचे वाले की F2 होती है। सब कुछ हमने निकाल लिया, सिर्फ बचा है H। H कितना है यहाँ पर, गैप कितने कितने का दिख रहा है, 1-1000 का गैप है, सब जगह 1-1000 का डिफरेंस दिख रहा है, तो H का मान 1000 के बराबर मान रख दो, बस हो गया काम। इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये। L 4000, F1 18, उसमें से माइनस करोगे F0 मतलब 4 बटे में 2F1 मतलब 18 दूना 32, डबल कर दो सीधा, सॉरी 36, 18 दूना 36 और माइनस F0, F0 है 4 और F2 है 9 और गुणा में H कितना दिख रहा है आपको, वर्ग अंतराल 1000 का दिख रहा है, ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार, ये तो 4000 हो गया, प्लस में 18 में से 4 गए तो 14 और 1000 और है तो 14000 ही कर देते हैं ना सीधा। और नीचे 36 में से 9 जाएंगे तो सबसे पहले तो बचेगा 27, 27 में से फिर 4 और जाएंगे तो उसमें से बचेगा फिर 23। ये हमारा बन रहा है फाइनल, और इसको डायरेक्ट डिवाइड दे करके इसमें जोड़ करके मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। आंसर आएगा 4608.695 या जो भी 70 कर दो 69 को भले ही, लगभग लगभग ये आंसर आएगा फाइनल इसका। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इतने रन बनाने वाले बल्लेबाज सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा बल्लेबाज कितने रन बनाने वाले हैं, 4608.69 रन बनाने वाले सबसे ज्यादा बल्लेबाज हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक, बहुलक का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा बार
इतने रन बनाने वाले बल्लेबाज आ रहे हैं। ये है इसका आंसर फाइनल जो भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, वो भी जो अपन ने अभी तक किया है उसी तरह का क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। देखो अब ये जान करके आपको बड़ी खुशी होने वाली है क्योंकि इसमें भी माध्य नहीं निकालना, सिर्फ बहुलक निकालना है, तो तुरंत ही हो जाएगा। इसलिए मैंने वो माध्य वाला हटा ही दिया, इस बार फॉर्मूला ही हटा दिया। देखो क्या है क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ओवरऑल जो भी लिखा हुआ है उसका कंक्लूजन यही है कि हमें इसका बहुलक निकालना है बस। तो ये टोटल अंतराल 100 है, 3-3 मिनट के अंतराल लिए 100, और देखा हर अंतराल में कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं और उसके हिसाब से टेबल बना ली। यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर बहुलक लिखता हूं। क्या सूत्र होता है इसका? बहुलक का सूत्र होता है हमारे पास सिंपल सा है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H। यहाँ मान रख दो। L, F1, F2, F0 जो भी है उनके मान रखने से पहले आपको यहां सेलेक्ट करना पड़ेगा बहुलक वर्ग। कौन सा सेलेक्ट होता है? जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, सबसे अधिक बारंबारता वाले को बहुलक वर्ग बोल देते हैं। ये सेलेक्ट हो गया बहुलक वर्ग के रूप में। अब मान निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हो जाएगी इसकी निम्न सीमा, मतलब लोअर लिमिट L। ये आपका इसकी फ्रीक्वेंसी F1 बोल देते हो आप इसको। ये F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। ये सारे मान आ गए, सारे मान आ गए, मान वहां रख दो, काम खत्म। रखेंगे तो देखो क्या बनेगा। L हमारे पास है 40, F1 वो आएगा 20, F0 वो है 12, 2F1 मतलब इसका डबल जो कि 40 होगा, F0 मतलब 12, F2 मतलब 11 और गुणा में H का मतलब क्लास इंटरवल 10-10 का चल रहा है, वो 10। ठीक है यहां तक। ये बनेगा 40 प्लस में 20 में से 12 गया तो 8 गुणा 10 80 बटे में 40 में से 12 और 11 हटा दो, कितना बच रहा है? 12 और 11 तो वैसे 23 होता है, ये इसमें से हटाओगे तो 17 बचेगा। ये अब छोटी मोटी कैलकुलेशन है वो आप कर लो और फाइनल आंसर मैं लिख देता हूं, वो आएगा 44.7। ये आपका 40 प्लस 4.7 है, एक्चुअली 4.7 होता है, तो 44.7 इसका बहुलक आ जाएगा। ठीक है, 14.2 हमने कंप्लीट कर ली है। आधी 14वीं प्रश्नावली खत्म हो गई है क्योंकि 14.4 तक है इसमें, तो हमने 2 तक कंप्लीट कर लिया, तो आधी खत्म हो गई है। अब आगे की जो प्रश्नावलियां हैं उसमें मेन तो हमें क्या निकालना है? माध्यिका या कह लो माध्यक। किसी किसी के बुक में माध्यिका लिखा रहता है, किसी किसी के में माध्यक लिखा रहता है, दोनों एक ही बातें हैं, वो हमें निकालना है। और उसके बाद लास्ट वाली प्रश्नावली तो ग्राफ की है, वो हम अलग से देखेंगे शांति से जो भी। तो ये हमें नेक्स्ट लेक्चर का टारगेट है। माध्यिका के बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेंगे और उससे रिलेटेड जो उदाहरण है वो हम लोग कर लेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और ये वीडियो कैसा लगे भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।